कंप्यूटर के मामले में हम टक्कर नहीं दे सकता।
बालको 5 मिनट लेट है हम, ठीक है ना, इसलिए फटाफट जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिख दो। 5, एक मिनट रुको, 5B नहीं बेटे, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये 2021 वाली बुक है, क्वेश्चन नंबर लिख दो तो मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। और ऐसे लिखना कि पढ़ना 1 मिनट, 9th 8th, एक मिनट रुको अभी लिखना। एक्सरसाइज है 8A, न्यूमेरिकल सारे करा दिए तुम्हें। अब तुम नंबर बोल दो, मैं लिख दूंगा, जिससे फटाफट काम शुरू हो जाएगा। एक भी नहीं नंबर, क्योंकि बोर्ड वाले तो कल से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है एक बच्चे ने, एक्सरसाइज 8 है 5B। अब ये 5B समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या कह रहे हो? 5B किसका है? न्यूमेरिकल का 5B है, क्या कह रहे हो बेटा? समझ में नहीं आ रही। एक मिनट रुको, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर। पहले तो एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन 12th करना है, जिसने 5B लिखा थ्योरी का, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 पढ़ लेना थ्योरी का, और लिख दो जल्दी जल्दी बेटा, ये थ्योरी का है, बस 2 ही। चलो अब मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लिख दे रहा हूँ, एक दो ये जरूर कर लो। बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7, इसको कर लो फटाफट। जिन लोगों ने करा हुआ है 1 मिनट इंतजार करो। एग्जाम्पल 7, और इस बुक में 185 नंबर पेज पे, तुम्हारी में जहां भी हो देख लेना। 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। पहले इसी से शुरू करता हूँ, यही सबसे डिफिकल्ट है इसमें। ये जल्दी से पढ़ा लो फटाफट। एग्जाम्पल 7, 185 पेज। उनमें पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। When a potential difference of 2 volt is applied across ends of a wire of 5 meter length, ठीक है, मतलब 5 मीटर लेंथ का एक वायर दिया हुआ है, एंड वोल्टेज दिया 2 वोल्ट, एंड द करंट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट है, ठीक। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो सबसे पहले एक लॉ का फॉर्मूला इस चैप्टर का, V = IR अप्लाई कर दो। वोल्टेज 2
करंट 1 into R, therefore resistance equals to 2 ohm आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस फॉर 1 मीटर। टोटल रेजिस्टेंस 2 था, लेंथ 5 मीटर है, तो 2/5 आ गया, यानी कि 0.4 ओम पर मीटर हो गया। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ दिस वायर। तो बहुत आसान बात है ना? 1 मीटर का था 0.4 ओम पर मीटर। अब हमें 2 मीटर की बात करनी है, तो 2 मीटर के लिए हो जाएगा 0.4 into 2 is equals to 0.8 ओम। ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट। देन थर्ड पार्ट, द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इफ इट्स डबल ऑन इटसेल्फ। ये कल भी कराया था, आज फिर दोबारा करा दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, है ना? अब वो कह रहा है डबल कर दिया इसी पे। द रेजिस्टेंस 5 मीटर वायर था, क्वेश्चन में 5 मीटर वायर दिया हुआ है। अब कह रहा है द वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अक्रॉस इट एंड व्हेन इट इज डबल ऑन इटसेल्फ। तो पहले ये चीज आ गई, ये 5 मीटर लंबा वायर हो गया, कल ट्रिपल किया था डबल। पीछे भी एक दो इस तरह के क्वेश्चन है, तो यही समझ लेना। ये 5 मीटर की लेंथ हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, और रेजिस्टेंस हमने इसका कैलकुलेट कर लिया था पहले पार्ट में, वो 2 ओम था। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, है ना? एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आता है, कल भी कराया था, अब पीछे के नहीं करूंगा, यही कर दे रहा हूँ। ठीक है, आर की जगह 2, रो अपॉन ए इंटू लेंथ इज 5। तो रो अपॉन ए की वैल्यू में पता चल गई 2/5। यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू आ गई रो अपॉन ए। अब क्या कह रहा है कि इस वायर को डबल कर दिया, तो मतलब ये हुआ ऐसे हो गया, ये चीज हो गई। नाउ द लेंथ इज 2.5 मीटर एंड एरिया हो जाएगा 2a। ए इसका डबल कर दिया इसलिए, और लेंथ आधी हो गई। फिर फॉर्मूला लगा दो, आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। ये ध्यान रखना, रो की वैल्यू नहीं बदलती, कहीं नोट भी कर लो। कई बार वो क्वेश्चन में धोखा देने के लिए पूछ लेते हैं कि रो की वैल्यू का क्या होगा, है ना? स्पेस रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, तो वो नहीं चेंज होता। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम आर डैश निकालना है, रो ऐसे ही लिखेंगे इनटू एल डैश। एल डैश कितना है? 2.5 है, अपॉन ए डैश वो 2a है। तो रो अपॉन ए इंटू 2.5 अपॉन 2। अब रो अपॉन ए की वैल्यू रख देना, है ना? रो अपॉन ए की वैल्यू यहां से देख के लिखेंगे 2/5 आएगा। 2 से 2 कट गया, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? 0.5 आ जाएगा कट के। अब इन तीनों पार्ट में कोई डाउट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हाथ उठाओ पूछ डालो, और नहीं तो फिर जो क्वेश्चन 2 पूछने थे वो बताता हूं। कोई डाउट नहीं। इसके बाद एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब पहले जो नंबर लिखे थे वो कर दूंगा, फिर अगला नंबर लिखना पड़े, 12th और 5th। तो पहला क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिया लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिस। तो रो दिया हुआ है, इस बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। ये वैल्यू दी हुई है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की।
and radius is 1 mm. R is equals to 1 mm. अब mm को हम क्योंकि एक्चुअली हमें तो मीटर में लेना होगा तो ये लिखेंगे 10 की पावर -3 मीटर. ठीक है. देन आगे दिया हुआ है रिक्वायर्ड सो दैट द रेजिस्टेंस इज 1 ओम. कैपिटल आर यानी कि रेजिस्टेंस ये 1 ओम चाहिए. इस तरह का तार होता है, ये वायर होता है ना. यहां से करंट एंटर करता है, ये एरिया होता है. अब रेडियस दी हुई है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. यहां लिख देता हूं एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर. अब जो आर है वो 10 की पावर -3 तो 10 की पावर -6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर. ये आ गया. अब फॉर्मूला लगा दो बस सिंपल. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये फॉर्मूला है. हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है. तो लेंथ इज इक्वल टू ये आ जाएगा आर इंटू एरिया, ये ऊपर चले गया, डिवाइडेड बाय द रो. ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया आर इंटू ए और ये एल नीचे आ गया. ठीक है, मतलब एल निकालना है तो ये रो नीचे ये ऊपर. अब वैल्यूज रख देना, जो आ जाए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना. तो मैनुअल करो तो बहुत अच्छा है. 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई ये तो ये इंटू 22 ऊपर और 7 नीचे. ठीक है, ये पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये आ गई. ये आर आ गया 1, एरिया आ गया. रो की वैल्यू ऊपर से देख के लिख दोगे 1.7 इंटू 10 की पावर -8. ये लिया हुआ है. ये ऊपर चली जाएगी तो डेफिनेटली 100 तो बचेगा ही बचेगा. डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. मतलब ये ऐसे आ जाएगा 22 अपॉन है ना 7 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर 2. यह है. ठीक है. डाउट हो जिसकी प्रॉब्लम थी वो पूछ लो दोबारा. थर्ड पार्ट अगेन. इसका थर्ड पार्ट पूछना था एक बच्चे को दोबारा, और ये थर्ड पार्ट बार बार आएगा. कल भी कराया था, आज फिर दोबारा पूछ रहा है बच्चे को, है ना. मतलब 6-7 बार हो गया ऐसे मान लो. हमने क्या किया, पहले लेंथ दी है 5 मीटर. कहाँ क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है. लेंथ कितनी है 5 मीटर है, एरिया ए. ठीक है, तो यहां हमने फॉर्मूला लगा दिया आर 2 ओम, रो लिख दिया, ए ये नीचे आ गया और एल 5 लिख दिया. तो रो अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं. कल भी यही काम किया था, फिर यही काम किया. अब इतनी अंग्रेजी में लिखी हुई बात है वो ये है कि यदि मान लो वायर को डबल कर दे, किसके ऊपर, खुद इसके ऊपर, तो डबल करेंगे तो लेंथ आधी रह जाएगी. तो लेंथ तो हो जाएगी 2.5 और एरिया ए पहले था, ए और हो गया तो 2a हो जाएगा. इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा. बोलिए आदित्य भैया क्या कह रहे हो बेटे. सर आपने वो कल ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट कराया था, वो समझ में नहीं आया था थोड़ा. अभी देखते हैं. उसी क्वेश्चन का नंबर लिख दो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है ना. उसी क्वेश्चन का नंबर लिख दो, शायद 7th क्वेश्चन था. तो मैं इसके अलावा जाते वक्त तो रुक जाना, ठीक है ना. जाते वक्त सॉल्व करूंगा, रुके रहना, भागना मत. जब ये चले जाएंगे तो 55 के आसपास को सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे क्वेश्चन को. गायब मत होना आदित्य भैया, बैठे रहना. तुम भैया एक बच्चे ने 5 थ्योरी पार्ट में से पूछा था, तो वो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा. क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. आंसर स्केलर क्वांटिटी है ना, वो लिखवा भी किया था. अच्छा, व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वे. डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वे द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये खत्म हो गया 5 का, ये खत्म. 5 का भी स्टेट वेदर द पोटेंशियल इज अ स्केलर और वेक्टर. आंसर स्केलर क्वांटिटी, कल लिखवा दिया था. व्हाट डज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ द पोटेंशियल कन्वे. पॉजिटिव साइन का मतलब होता है एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव साइन का मतलब होता है एट लोअर पोटेंशियल. बस ये लिखना होता है, लिख लो. पॉजिटिव साइन मीन्स ये नहीं होता कि प्लस नहीं हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो
ये -5 वोल्ट पे है, ये वाली प्लेट भी अलग अलग वोल्टेज पे होती है, और ये प्लेट -2 वोल्ट पे है, तो ये हायर होगी, इसीलिए इसको पॉजिटिव बोलेंगे, ये नेगेटिव होगी। है दोनों नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो लिख लो पॉजिटिव साइन मीन्स हायर पोटेंशियल, नेगेटिव साइन मीन्स लोअर पोटेंशियल। जिसकी प्रॉब्लम थी बेटा दोबारा हाथ तो डालो या बोल दो एक दिक्कत है तो। नहीं, ओके ठीक है। तुम भाई इसका छोटी छोटी चीजें और समझ लो जरा। हाँ, ए में से कुछ और पूछना है, कोई और चीज बची हो? एक ये जरूर समझ लेना, जैसे इस तरह के ग्राफ है ना, जो बच्चा कह रहा था उसकी बात यही खत्म करते, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन समझाना भी था तुम्हें। जैसे मान लो ये हमने वोल्टेज दिया V और ये I लिया, तो जो VI ग्राफ है ना, VI ग्राफ में ऐसे हमने ये दो लाइनें बनाई, मान लो सपोज करो। तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, अब स्लोप का क्या मतलब हुआ? स्लोप का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने इस एक्सिस पे 2 पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इस ग्राफ पे कोई से भी 2 पॉइंट लो, यहां से हमने देखा कितनी वैल्यू है, इसको बोल देंगे V2, और ये वैल्यू देख ली, इसको बोल दिया हमने V1। ठीक, तो स्लोप का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर डेल V कहलाएगा और ये डेल I कहलाएगा। तो स्लोप होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल I। तो ये तो कल एक बात बताई थी कि किसी भी ग्राफ का, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। एक बात तो ये हुई। अब कल वाले क्वेश्चन में वहां पे V2 की वैल्यू V1 की वैल्यू लग गई कि हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो डेल V आ गया था ऊपर, नीचे दोनों करंट को सब्ट्रैक्ट किया तो वो आ गया था। करंट यहां से देखते हैं, ठीक है, ये I2 हो गया, ये I1 हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तो एक बात हुई, व्हाट डज स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स? आंसर इज स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। अब यदि मान लो हमें दो ग्राफ दे दिए जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ दे दिया, ये बोर्ड में बहुत आता है क्वेश्चन, एक ऐसे एक ऐसे, और मान लो हमसे ये कह दिया जाए कि ये V है और ये I है, ये 1 वायर है, ये 2 आएगा, 2 है ना, 1 का ग्राफ है, ये 2 का, वायर 1 का ग्राफ, वायर 2 का ग्राफ। तुमसे पूछे किसका स्लोप ज्यादा है, R1 एंड R2, इनमें से किसका स्लोप ज्यादा है, ये पूछ लिया तुमसे। मान लो तो स्लोप का मतलब ऐसे समझ लेना कि मान लो तुम्हारी साइकिल यहाँ पे खड़ी हो तो कौन सी पे जल्दी लुढ़क जाएगी, इस पे डेफिनेटली जल्दी लुढ़क जाएगी, इस पे टाइम लगेगा, है ना। खड़ी लाइन का स्लोप ज्यादा होता है ना, ये स्लांट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ पे साइकिल जल्दी लुढ़केगी, यहाँ टाइम लगेगा, तो इसका स्लोप ज्यादा है, तो हम कह देंगे R1 इज ग्रेटर देन R2। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और मान लो कभी कभी, है ना, ये तो सिंपल एक ही दो अलग अलग वायर थे, है ना, 2 डिफरेंट वायर्स थे, क्वेश्चन लिख लेना, 2 डिफरेंट वायर्स having graph 1 and 2, which wire will have more resistance? Answer, one wire will have more resistance because slope is more, slope बड़ा है इसलिए ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, यदि मान लो ये एक, ये दूसरा, है ना, और एक ग्राफ ऐसे बना देते, एक ग्राफ ऐसे बनाते, सेम वायर है ना, एक ही तार है,
बट डिफरेंट टेम्परेचर है। यहाँ पे V लिखा हुआ है, यहाँ पे I लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ लो, द डिफरेंट टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर पे है, ये T1 टेम्परेचर पे है। क्वेश्चन पूछा है विच इज द हायर टेम्परेचर, T2 और T1। समझ में आ जाए तो इसमें लिख भी देना, विच टेम्परेचर इज हायर, T2 और T1। आंसर बॉक्स में लिख दो। मेटल वायर है, ठीक है, मेटल वायर। 3 4, चलो एक बच्चे का गलत आया भाई अब तक, बाकी सबका सही आ रहा है। रीजन के साथ आंसर लिख लो। आंसर इज T2। T2 टेम्परेचर बड़ा होगा T1 से। रीजन समझो, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन स्लोप एंड स्लोप ऑफ T2 temperature is higher, therefore resistance at T2 temperature is more, and if temperature is more then resistance is more, है ना। ये बता दिया था, लिखवा दिया था, नहीं लिखवाया था फिर लिख लो। For the metal wires as temperature increases resistance also increases, या लिख दो for metals as the temperature increases resistance also increases। अब इसका हिंदी वर्जन समझ लो। दो तार थे, एक का स्लोप ज्यादा एक का स्लोप कम है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस R2 मान लें, इसका R1 माने। तो हमें T2 T1 तो नहीं पता, हमें ये मालूम है कि R2 बड़ा होगा किससे, R1 से, क्योंकि स्लोप ज्यादा है। और यदि मान लो ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर भी हायर होगा। हायर टेम्परेचर हायर रेजिस्टेंस, लेस टेम्परेचर लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि बता दिया था मेटल वायर है ना। कोई और तरह की चीज होती तो हम नहीं कह सकते थे, बट मेटल वायर के केस में जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, या जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता चले जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बीच बीच में कराता रहूंगा, बोर्ड के क्वेश्चन भी कराने मुझे, इसलिए थोड़ा दो तो फॉर्मूले लिख लो, है ना, जिससे बोर्ड की वर्कशीट का थोड़ा बहुत काम शुरू हो जाएगा। पहला तो होता है कॉम्बिनेशन एंड सीरीज। डेरिवेशन हट गया इस बार, किसी बच्चे ने लिख के दिया था तो उसकी बात पे भरोसा करते हुए डेरिवेशन नहीं करने पड़ेंगे। अब ये एक वायर दिया है ऐसे, R1 रेजिस्टेंस, ये दूसरा वायर है R2 रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन इस पे जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 3 या 4 नंबर तक हो सकता है वो, क्योंकि ये वाला ज्यादातर सेकंड पार्ट में आता है। जो फिजिक्स के पेपर में जो ए पार्ट होता है, पहला पार्ट, उसमें तो सारे क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, और जो सेक्शन बी होता है उसमें क्वेश्चन 3-3 और 4 नंबर के होते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में है। क्यों सीरीज में, इसका रीजन समझो। यहां से करंट जाता है आई, तो यहां भी करंट आई जाएगा और यहां भी करंट आई जाएगा। करंट डिवाइड ही नहीं होता, तो एक जगह कहीं नोट कर लो, if current remains unchanged then series combination, यदि करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, और यहां बैटरी लगी हुई है, जस्ट एग्जांपल है। करंट यहां से जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो करंट तो कहीं डिवाइड ही नहीं हुआ। अब ये मत कहना कि मैथ्स है, ये आमने सामने इसलिए इन्हें पैरेलल बोलूंगा, वो नहीं चलता इसमें। करंट डिवाइड नहीं हुआ इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन है ये भी, है ना। ये मान लो 2, ये 3 और ये 4, तो फॉर्मूला ये लगा देना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दे ऑल एडेड, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तुम भाई CBSE वालों की डेट शीट आ गई है कल, ठीक है ना। 4 तारीख से एग्जाम है और जून में खत्म है, बिल्कुल स्टार्टिंग जून में। तो ऑब्वियसली किसी भी हालत में इनके एग्जाम +-7 से एक्सीड नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी कर रही है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी हालत में तुम्हारे एग्जाम की डेट इससे पहले नहीं हो सकती। मैं देख के बताता हूँ कैलेंडर से बिल्कुल एग्जैक्ट वाली। छब्बीस अप्रैल से पहले तुम्हारा एग्जाम किसी हालत में नहीं हो सकते, ठीक है ना। मैक्सिमम 26 अप्रैल से शुरू हो सकते हैं, बल्कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे पहले जो मंडे पड़ रहा है वो 26 अप्रैल का पड़ रहा है। तो ये कितनी भी ताकत लगा ले, 26 अप्रैल से पहले जिन्हें एग्जाम रखे तो कोर्ट केस होगा और इन्हें अपनी एग्जाम की डेट बदलनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम +-7 डेज चलता है,
है ना। और सीबीएसई वालों के लिए कोई बात है ही नहीं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है सब कुछ, है ना। तो इनके एग्जाम जो होंगे वो 26 अप्रैल से होंगे, या फिर जो पहले इनकी एक टेंटेटिव स्कीम थी, चाहे भले ही वो नकली थी, है ना। मैं तो बहुत पहले ही बताया था कि 4 मई से एग्जाम की टेंटेटिव स्कीम आई हुई है, तो वो 4 मई वाली ही फॉलो होगी, तो इसलिए बहुत टाइम बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक। ये करंट ऐसे जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो पैरेलल होगा। दूसरी चीज लिख लो, इफ करंट डिवाइड्स देन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां भी करंट डिवाइड हो जाएगा वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहाँ करंट डिवाइड हो गया, इसमें चले गया, इसमें, मतलब यहाँ तक आए, यहाँ करंट डिवाइड हो गया, मतलब ऐसे समझो, हिंदी में बोले कि तुम ऐसे ध्यान रख लेना, यदि मान लो तुम यहाँ से साइकिल पे चलते हो और तुम्हें पूछना पड़ जाए कि भाई किस रास्ते पे जाऊं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और नहीं पूछना पड़े तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सबसे आसान पहचान है। तुम मान लो साइकिल से आए, यहाँ आके खड़े हुए, अब तो 3 रास्ते हैं, 1 2 3, कहाँ जाऊं, तो जब ये क्वेश्चन आ जाए 2 रास्ते हो 3 रास्ते हो, तो समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। और यदि मान लो कहीं कोई रास्ता ही नहीं नजर आए, चाहे जैसे चलते रहो, तो ये कितने भी बना लो कोई फर्क नहीं, क्योंकि कहीं कोई साइकिल रोकनी नहीं पड़ी तुम्हें, यहाँ से चले ऐसे 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 ऐसे, कहीं कोई पूछना नहीं पड़ा, सीधे यहाँ पहुंच गए। तो क्या कितना भी टेढ़ा मेढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि रास्ता बीच में डाइवर्सिफाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर समझ लो कि कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड का मतलब होता है न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से ज्यादातर। तो पहले न्यूमेरिकल थ्योरी भी करा दी है, ऐसा नहीं कराई, सब बातें लिखवा दी हैं, बची हुई भी सारी कराऊंगा, जो जो स्कोप में पूरा डिटेल होगा। तो अभी तुम जैसे ये 2 क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, इनके आंसर अपने आप से तय करके लिख दो फटाफट। क्या लिखते हो? बहुत सारे अभी धीरे धीरे करते रहेंगे। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, हर एक 2 ओम का है, ठीक है। ऐसी डायग्राम बनाएंगे, फिर कह देंगे ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कर दो सॉल्व। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बताओ कितना होगा। एक मिनट चेक करता हूँ भाई। देखो भाई लोग, आंसर ज्यादातर सबके सही होंगे, नहीं फर्क आ जाए। एक होशियार बच्चे का 9, बाकी होशियार बच्चों का 7। एक ने 10 लिखा, जिसने 10 लिखा गलत, 9 लिखा गलत, 4 लिखा थोड़ा गलत, बाकी ज्यादातर ने सही लिखा। देखो ये बहुत आसान बात है। तुम्हें ये करना था पहले 2 2 2 2 और 2। सबसे पहला काम क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है सर्कल को। यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ चले, यहाँ आ गए, तो जैसे ही यहाँ आए डिवाइड हो गया, तो ये किसमें हो गया, पैरेलल में। तो लिख दोगे 2 and 2 आ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1/r इज इक्वल्स टू एलसीएम 2। और जो छोटे वाले बच्चे होते हैं जिनके गलत हुए, चिंता मत करो, एग्जाम से पहले एक बार फिर एक बार और करा दूंगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। वो वादा भी किया था, इसके न्यूमेरिकल दोबारा एक बार और करवाऊंगा, लेकिन अभी पूरी समझ से करो, है ना, जल्दी में गलती मत करो बेटे। तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो आर की वैल्यू 1 आ गई। चाहो तो एक नया सीन बना दो, मतलब नया डायग्राम बना सकते हो, ऐसे बन गया ये सब, ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आ गया, ये तो 1 ओम हो गया इन दोनों की जगह, ये आ गया। ये 2 ओम,
ये 2 ओम और ये 2 ओम। तो मुझे नहीं पता 9 कैसे लिख दिया तुम लोगों ने, है ना, ये ध्यान रखना ये पैरेलल में, तो कोई छोटी मोटी गलती हुई होगी, आंसर आएगा 7 ओम। ठीक है, ढंग से डाल लो, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, और ज्यादा बना नहीं पाते हो ढंग से। एक और देखो, फिर बुक के भी करा दूंगा। टू ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये 4 ओम है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यश भैया ठीक है, सार्थक सक्सेना ठीक है, दिशा ठीक, आर्यमन अग्रवाल बिल्कुल ठीक। सक्षम सिंगल लिखना बेटे, कितना आंसर आएगा? प्रगुण अग्रवाल बिल्कुल ठीक है। सक्षम सिंगल, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को दिखाओ थोड़ा बेटे। देखो भाई, इसमें क्या है, 4-5 ऐसे कराऊंगा तो समझ में आएगी बात। पहले तुम सिंप्लीफाई किया करो, है ना, बड़े वाले को कॉम्प्लेक्स को हटाओ, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो पहले इनको निपटो, ऐसे लिख लो 4 ओम। फिर ऐसे करंट जा रहा था, ये इन दोनों में एक सा करंट है, तो इन दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दो, ये हो जाएगा 6 ओम। ये 4 ओम, ये 6 ओम, और यहां पे ऐसे लगा दो, ये कितना है 4 ओम है। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करो। 1/r इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम निकाल दो, है ना। एलसीएम आएगा 12, कितना जाएगा 3 बार, कितना जाएगा 2 बार। अब उल्टा करना मत भूलना, 12/5 हो गया, तो सॉल्व करोगे तो 2.4 हो गया। तो ये आ गया 2.4 का एक और 4 का एक, टोटल आ गया 6.4 ओम। ठीक है, एक और, फाइव ओम, ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम, सारे के सारे 5 ओम के। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सब 5 है। और इस बार छोटे बच्चे भी लिखो यार आंसर, कृष्णा भैया फिर क्वेश्चन करके लिखो, आंसर जरूर लिखना इस बार। और 1-2 मिनट इंतजार करो, जो तेज वाले को फटाफट कर देते हो, इन्हें छोटे बच्चों को ही मौका दो। अब काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए। दिशा, दिशा बेटे इस बार शायद गलत है तुम्हारा, थोड़ा सा चेक कर लो, काफियों का सही है इस बार तो। सक्षम अग्रवाल बिल्कुल ठीक है बेटे। देखो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना होता है, तो हम इसको लिखेंगे 5 ओम, बेटा ये डायग्राम बना के लिख दो और बेटर होता है। अब ये दोनों पहले इनको निपट लो, 5 और 5 किसमें होंगे? सीरीज में, तो 10 ओम आ गया। ऐसे ही नीचे भी, ये भी 10 ओम आ गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये 5 ओम हो गया। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में, तो इनको यहाँ सॉल्व कर लो। 1/r इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, वर्किंग दिखा देना एग्जाम में,
क्योंकि मैं तो इसे डायरेक्ट ही लिख देता, यही दोनों एक जैसे तो आधा हो जाता है, बट वर्किंग दिखा देना। 5 ओम आ जाएगा, तो ये आ गया 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम। सो द आंसर इज 15 ओम हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, 15 ओम इज आंसर। प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक था, तो आशु त्यागी ठीक, ज्यादा सबका सही था जितना मैंने लिखा था भाई, एक बच्चे का गलत था उसको बता दिया। ठीक है, एक और, ये दिया है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ठीक है, ये 1 ओम और ये 2 ओम। कर दो ढंग से। अभी कर ले दो तो फिर चेक करता हूँ एक साथ। पंद्रह बच्चों के आंसर आ गए, अब देखे जा सकते हैं। 15/2 सार्थक अग्रवाल, सार्थक भैया चेक करो एक बार, सार्थक अग्रवाल, कैब भैया ठीक है, प्रसून ठीक, यश भैया ठीक, कृष्णा शर्मा बिल्कुल ठीक है भाई, इस बार तो अच्छे कमाल है, कुशाक उपाध्याय ठीक है, आर्यमन ठीक, यश गुप्ता ठीक, ज्यादातर के सबके सही है भाई जिन लोगों ने भेजे हैं, है ना, एक बच्चे का गलत है, उसको बोल दिए। अब करना क्या है, डेफिनेटली इसमें हमें पहले देखो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक तो सही सलामत चल रहा है, अब ऐसे जाया करो, ये और ये और ये, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये यहाँ पे कहीं तुम ऐसे सोचो अपनी साइकिल लेके गए तो कहीं सोचना थोड़ा पड़ा कि कौन से रास्ते पे जाऊँ, इकलौता रास्ता है, तो ये दोनों हो गए सीरीज में, तो ऐसे लिख देंगे 3 ओम का तो ये, ठीक, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 1+2 कितना होता है 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 3 ओम, ऐसे आगे। अब आगे ये 3 ओम, अब ये 3 ओम 3 ओम वो वैसे ही सिंप्लीफाई करोगे जैसे करते हैं 1/3 1/3 ऐसे, तो आर की वैल्यू यहां से 1.5 आ जाएगी, ठीक, तो ये लिख दो 1.5, और फिर ये 3 ओम, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, तो ये हो जाएगा टोटल 7.5, ये आंसर हो गया, ठीक। तो एक और, each resistance is of 3 ohm, find the equivalent resistance, सारे के सारे रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं, तो पता करना है कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जैसे ही 10 बच्चों के आ जाएंगे सही चेक कर दूंगा।
इस बार तो आंसर बहुतों का सही होगा, करीब करीब सबका ही सही है। आदित्य शर्मा ठीक लिखा है, प्रसन्न वर्मा ठीक है, अली भैया ठीक, अली अब्बास ठीक, तनिषा जैन ठीक है, मिस्टी ठीक है, प्रियांश तो सबका सही है भैया। सैफ सार्थक अग्रवाल इस बार ठीक है, आशु त्यागी ठीक, सबका सही है भाई ज्यादातर। कॉर्पोरेट सही है, ज्यादातर सबका ही सही है ना। बस करना क्या था, ये 3 ओम, अब यहाँ पे देख लेना 3 ओम का ये, 3 ओम का ये और 3 ओम का ये, एंड ये तीनों जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में। तो इनके लिए ऐसे फॉर्मूला लगा के लिखना एग्जाम में, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, फिर चाहे भले ही आगे डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दो, आगे 1 ओम, तो ये आ जाएगा 3 ओम, फिर ये 1 ओम और फिर ये 3 ओम, 3 1 एंड 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 7 ओम। ठीक है, कल बोर्ड की वर्कशीट भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो इससे पहले अब एक दो चीजें और छोटी मोटी समझ लो। एक्चुअल में कल सर्किट वाले कल कराऊंगा, आज सर्किट वाले कराए नहीं, पता नहीं मेरी आदत नहीं है, पहले ये वाले करा के फिर सर्किट कराता हूँ। उसका रीजन ये है कि सर्किट में फिर जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, है ना। तो अभी यदि मान लो तुम्हारे पास बुक है तो इसमें से इतने क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहां से शुरू करना। ये होमवर्क में क्वेश्चन 6 से लेके एंड 19 तक खत्म कर लेना, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे 6 से लेके 19 तक। गायब मत हो, 1 मिनट बैठे रहो अभी, है ना। और सर्किट वाले मत करना, सर्किट वाले भी कराए नहीं है, तो उसके क्वेश्चन बिल्कुल मत ट्राई करना, सिर्फ ये कर लेना 9 से लेके 19 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2 ओम का दिया हुआ है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम है, यहां पे ये 2 ओम का दिया है, ये भी 2 ओम है और ये 2 ओम है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हो जाओ शुरू फटाफट। आंसर चेक कर लो और समझ लो। 6 ओम, इस बार तो बहुतों का गलत है, जिनके, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, 6 ओम जिनके आंसर आ रहे हैं गलत है सबके, और बहुतों ने 6 ओम निकाला है, पता नहीं क्यों। इसमें एक दो बहुत होशियार वाले बच्चे भी हैं भाई, गड़बड़ मत करो बेटे, ऐसा नहीं सबका गलत है। अनंत भैया का सही है, प्रगुण सही है, कैब भैया सही, सक्षम सिंगल का भी सही है, सार्थक अग्रवाल सही है, आदित्य अग्रवाल ठीक है, गलत वालों के नाम नहीं लिए, प्रगुण का भी ठीक है और परनीत सिंह का भी ठीक है, और भी हो सकते हैं ठीक वाले, है ना। इसमें एक्चुअल में थोड़ी सी
डायग्राम बनाने से घबरा गए तुम? कुछ नहीं करना, पहले ये 2 है और ये 2 है, तो ये अब एक बार बता दे रहा हूँ, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। तो ये पोजीशन आ गई। ये 1 ओम और ये 2 ओम। साइकिल का ध्यान रखना, तो साइकिल लेके चलना है, चाहे कितने भी बड़े बच्चे हो, सब साइकिल से चलो। ये 2 ओम और ये 2 और 2 1 सॉल्व किया अभी 1 ओम। तो भाई अब जब ये साइकिल लेके चलते तो क्या होता, यहां से तुम्हारी साइकिल जाती, यहाँ डाइवर्सिफाइड हो गई, इधर और इधर, तो पहले इसको तो सिंप्लीफाई करो, तो ये आ जाएगा, ये मत कर देना, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ लो, तो ये आएगा, इन दोनों को 2 + 1 3 हो जाएगा, और इन दोनों का 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/r इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3, तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 ओम, ये आंसर आएगा। अब भाई लोगों, इतनी सारी स्लाइडों में जिसको जो पूछना है फटाफट, 1-2 मिनट का टाइम है, आदित्य भैया बात उड़ा लेना, नहीं कुछ पूछना रह गया हो तो, है ना, 1-2 मिनट का टाइम है, आराम से पूछ लो यदि किसी को कुछ पूछना है। मिस्टी अब ठीक है बिल्कुल? युवांश पाठक बिल्कुल ठीक। और एक बच्चे ने 2/3 लिख दिया, लास्ट में उल्टा करना भूल गया, वो 3/2 करना पड़ेगा बेटे लास्ट में। कुछ नहीं पूछना, आदित्य भैया पूछना हो तो फिर आगे रहना बेटे, और नहीं तो कल इतने क्वेश्चन कर लाना, थ्योरी पढ़ लेना, पिछली वाली के भी पूछ सकते हो, यदि ए एक्सरसाइज का कोई और न्यूमेरिकल वगैरह बच जाए या थ्योरी का बच जाए पूछ लेना, ठीक है। बी में केवल इतने ही जितने कराए थे यही करना, बाकी अभी करा दूंगा, उसके बाद करोगे, कल सर्किट कराऊंगा, उसके बाद बचे हुए होंगे।